अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, हमने वक्तन फ़वक्तन स्पोर्ट्स के लड़के लड़कियां, प्लेयर्स, अचीवर्स आपको दिखाए हैं, लेकिन हमेशा हम शायद इस बात को भूल जाते हैं, कभी वो हीरो हमारे सामने नहीं आए हैं जिन्होंने इन सब को बनाया, इनको मनवाया। और इंटरनेशनली आज हम जो हज़ारों सैकड़ों स्पोर्ट्स प्लेयर्स देख रहे हैं तो वो इनकी वजह से हैं। तो आज हम इंटरव्यू करेंगे ऐसे हीरो को जो कि एक हिडन हीरो हैं, कभी ये कैमरे के सामने नहीं आया और ये नहीं बताया उन्होंने कि जो ये बच्चे बच्चियां ट्रेन करके आज नेशनली इंटरनेशनली खैबर पख्तूनख्वा का नाम रोशन कर रहे हैं, ये कौन है। मेरे साथ आज मौजूद हैं तहसीन साहब, जो कि कोच हैं और ख़ुद भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई गेम नहीं है जो कि इन्होंने ना खेली और ना खिलाई हो, और मुख्तलिफ अजला में स्पोर्ट्स को अपनी मदद आपके थ्रू ये फ़रोग दे रहे हैं। इनकी स्पोर्ट्स में इंतहाई खिदमत हैं। आइए इनकी कहानी जो इन्होंने स्पोर्ट्स में अचीव की हैं और इनकी खिदमत इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम तहसीन साहब। वालेकुम सलाम। सॉरी, थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन लंबा हो गया एंड आई होप मुझसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मतलब कि हीरो तो मैं नहीं हूँ, हीरो तो मतलब कि हीरो तो आप बनाते हैं। हमारी बच्चियाँ जो है वो हीरोज है। सही। मतलब कि हम तो ऐसा समझो कि स्पोर्ट्स की खिदमतकार है और मतलब कि बच्चियों को लेके मतलब कि ऊपर तक जाना है। तहसीन साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं बिलोंग्स टू चारसद्दा। अच्छा। और बैडमिंटन का नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ और साथ साथ मतलब कि नेशनल टीम की मैंने, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा अगर कंटिन्यूस में अगर किसी ने कोचिंग की है या कोच रहा है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस पर पा रहे कि मैं यूँ तकरीबन 2.5 साल तक मैं मतलब कि पाकिस्तान टीम को के साथ अटैच रहा। कितने साल हो गए आपके स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में तो आप समझो कि मतलब कि उम्र गुजर गई। और बात यह है कि तकरीबन 30 साल से मैं मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। और इससे पहले स्पोर्ट्स खुद स्पोर्ट्स मतलब कि मैंने की लिया बैडमिंटन। मैंने आपको कहा कि नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे मैंने की ली है, मतलब कि इंटरनेशनल इवेंट और नेशनल इवेंट्स में नहीं की लिए। इसके साथ मतलब कि मैं इंटरनेशनल उसकी बैडमिंटन का अंपायर भी रहा हूँ और साथ साथ मतलब कि पाकिस्तान टीम का कोच और मैनेजर भी रहा और उनके साथ दूसरी ममालिकों की दौरी भी की है। सही। सर, ये स्पोर्ट्स की तरफ आपका रुझान किसी और नौकरी की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ लोग तो सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं एक सिक्योर फ्यूचर के लिए, आपने अपना पूरा फ्यूचर, अपनी पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स के नाम वक्फ कर दी। स्पोर्ट्स के साथ इतनी मोहब्बत क्यों है? बस आप ये समझो कि मैं यही कहूँगा कि मेरा आप समझिए कि मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा मतलब कि मैं मतलब कि एडिडास वाला को जो होता है कि ऑल डे आई ड्रीम्स अबाउट स्पोर्ट्स, तो मेरा ख्याल में मेरा यही मोटो है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि आज तक अगर आप देख लो कि मतलब कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ मैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से है। सही। तहसीन साहब, कौन कौन सी स्पोर्ट्स के आप कोच हैं? मैं बैडमिंटन और हॉकी का मतलब कि कोच हूँ। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मतलब कि जो सबसे बड़ी बॉडी है कांग्रेस, उसका मैं मेंबर रहा हूँ। इसके अलावा मतलब कि 8 साल तक मैं केबी ओलंपिक एसोसिएशन का पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रहा हूँ। सही। और इसके अलावा मतलब कि मुख्तलिफ प्रोविंशियल टीम्स का, जिसमें मतलब कि टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, हॉकी का, उनकी मैं कोच और मैनेजर भी रहा हूँ। सही। सर, ये बताएं कि जब आप हॉकी की बात करें तो अब तो हॉकी का वो रुझान नहीं रहा, क्या वजूहात हैं कि हमारी नेशनल गेम है, इसको तरजीह नहीं दी जाती? बात यह है कि मतलब कि जब आप ग्रास रूट लेवल से स्कूल से आप स्टार्ट नहीं लेंगे तब तक मतलब कि गेम्स जो है वो प्रमोट नहीं हो रही। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आजकल मैं एक और बात भी कह दूं कि इंसेंटिव नहीं है। अच्छा। मतलब कि जितने डिपार्टमेंटल प्लेयर थे, डिपार्टमेंटल टीम्स थी, उनको तकरीबन ख़त्म मतलब कि अब ख़त्म हो गई। अब थोड़ा बहुत अब भी रुझान बढ़ रहा है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है वो खिलाड़ी ले रहे हैं। जब आप इंसेंटिव नहीं हो इंसेंटिव से आपका क्या मतलब है? मतलब बात यह है कि आजकल बात यह है कि हर गेम्स आप समझो कि एक स्टिक कम से कम मतलब कि जो खेलने की स्टिक है 5-6 हज़ार रुपये से कम नहीं है। अच्छा। बाल जो है आप समझो कि जो कम से कम बाल है 3,000 रुपये का बाल है। इसी तरह शूज़ का, किट्स का मतलब कि और है गुर्बत मतलब
पहले तो ये थी कि डिपार्टमेंटल टीम थी, और वही उनको ये किट्स वगैरह देते मतलब थे। कि कुछ ना कुछ इंसेंटिव या मतलब कि स्टिपेंड या रिम्यूनरेशन, आप उसको जो भी कह दे, वो होती थी, तो मतलब कि वो बर्डन उस प्लेयर पे ख़त्म हो जाता था। अच्छा सर, ये हमने देखा कि आपने जितने लड़के लड़कियों को किया है तो वो तो उस हॉकी से या बैडमिंटन से हट के था जिनको आपने सपोर्ट किया है, तो ये बेलौस खिदमत आपने किन किन ज़िलों में सूबे की अदा की अपने? बात ये है कि मतलब कि अब मतलब कि चारसदा में मतलब कि वो करवाई, मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी रहा, मतलब कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स का, उसमें मतलब कि हमने चारसदा में, पेशावर में डिफरेंट इवेंट करवाए, जिसमें आप मतलब कि कबड्डी का, ये पसकद्दा लोगों का, ट्रांसजेंडर का, मदारिस का, यतीम बच्चों का, माइनॉरिटीज़ का, ये सब इवेंट्स हमने मतलब कि यहाँ पे अच्छे लेवल पे करवाए। अच्छा। इसके साथ साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चारसदा में पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप, जिसमें रिकॉर्ड एंट्री थी, सीनियर और जूनियर इकट्ठे हमने करवाई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको हर तरह से फैसिलिटेट भी किया था। सही। सर, इस पूरे अपने सफ़र में आपको कहाँ मुश्किलात का सामना हुआ फैसिलिटेशन में बच्चों, क्योंकि अमूमन बच्चों के लिए आप तो सपोर्ट करते हैं लेकिन इदारे सपोर्ट नहीं करते, तो कहाँ तकलीफ ज़्यादा आई? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पे मेरे जितने डिप्टी कमिश्नर साहब रहे, या मतलब कि डीजी साहब रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैंने उनको कहा तो उन्होंने हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया, और मतलब कि कोई मुश्किल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई। मैंने आपको बताया कि बड़े से बड़ा इवेंट जो है हमने यहाँ पे करवाए हैं। सर, ये बताएं कि आज के वालिदैन को अपने बच्चों को क्यों स्पोर्ट्स की तरफ करना चाहिए? बात ये है कि मेरे ख्याल में आजकल फिर वही रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब फीमेल्स की मैं बात कर लूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चारसदा की फ़ीमेल्स जो है आजकल मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे चारसदा की, सूबे की और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रही है। मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि मतलब कि जितने भी हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहे, उन्होंने हमेशा मेल के साथ साथ फीमेल इवेंट्स को भी तरजीह दी, और यही वजह है कि अब मतलब कि अभी रिसेंटली 21 गेम्स हो गए, तो उसमें मतलब कि वॉलीबॉल की टीम वो जो है चैम्पियन रही, और सारी सब की सब लड़कियां जो है बिलोंग्स टू चारसदा। इसके अलावा हॉकी की टीम थी, उसमें थी हमारी मतलब कि चारसदा की एथलीट्स हैं, उन्होंने मतलब कि नेशनल और अंडर 21 गेम्स में जो है गोल्ड मेडल लिए। इसके अलावा हमारे बहुत मतलब कि मैं बैडमिंटन की मिसाल आपको दूंगा, हमारा एक लड़का है नजम, उसने 2019 में गेम स्टार्ट की थी, वो अंडर 14 चैम्पियन रहा। इससे पहले वो अंडर 13, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वो चैम्पियन रहा। आज मतलब कि मैं उसको मतलब कि मदद किया था, लेकिन बात यह है कि उसकी मैचेस हो रहे हैं। इसके अलावा मतलब कि बेसबॉल में हमारा एक लड़का है, वर्ल्ड कप भी उन्होंने खेला है, और आजकल वो मुल्तान में मैचेस खेल रहे हैं। इसके अलावा क्रिकेट में हमारे बहुत खिलाड़ी जो है वो नेशनल लेवल पे वो डोमेस्टिक की क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी फीमेल्स हैं वो हॉकी में भी है, एथलेटिक्स में जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, बेसबॉल में है, रग्बी में है, और मतलब कि अच्छी लेवल पे वो खेल रही है। सही। सर, अमूमन हमारे यहाँ पेरेंट्स कुछ ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं बच्चियों को लेके, उनको ये होता है कि जी फीमेल को नहीं देना चाहिए स्पोर्ट्स की तरफ इतना, और आप कह रहे हैं कि हम यहाँ इक्वल ज़िला चारसदा में इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मेल फीमेल दोनों को, तो उन वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि बच्चों को थोड़ा सा रोकथाम करते हैं स्पोर्ट्स की तरफ आने से? मेरे ख्याल में मैं आप मतलब कि यहाँ पे एक दो मतलब कि उनका जिक्र न करना भी मतलब कि मैं ज़्यादती समझता हूँ। फीमेल मतलब कि इवेंट्स में मतलब कि जो हमारा एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिस रशीदा गजनवी है उसका, और चारसदा में स्पेशली मिस नौशीन की मैं बात कर लूँगा कि उन्होंने हमेशा बच्चियों को सपोर्ट किया है और हर तरह उनको फैसिलिटेट किया है। एक बात मैं यहाँ पे जिक्र फिर करूँगा कि जब से मतलब कि 2016 से अंडर 21 या अंडर 23 गेम स्टार्ट हुई है, हमने फीमेल्स की
میکسیمم ایونٹ عبدالولی خان اسپورٹس کمپلیکس میں کروائے. وہاں پہ ان کی رہائش کا, وہاں ان کی کھیلنے کا, وہاں ان کی کھانے کا, ایک چار دیواری کے اندر جہاں پہ ان کو مطلب کہ سیکیورٹی اور ساتھ ساتھ جو ہے صحت کی مطلب کہ بنیادی ضرورت کے ساتھ ہم نے وہ کروایا. اور شکر الحمدللہ جب بھی لوگ یہاں آتے ہیں یہاں سے خوش ہو کے جاتے ہیں. صحیح. سر آخر میں آپ کا کیا پیغام ہوگا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, پھر ان ینگسٹرس کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کا رجوع جو ہے ایکسٹرا ایکٹیویٹی کے طور پہ ہی اسپورٹس کی طرف کریں؟ بات یہ ہے کہ مطلب کہ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ ایک اگر انسانی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو کھیل کسی نہ کسی شیپ میں, چاہے وہ گھوڑا سواری ہو, نیزہ بازی ہو, وہ پتھر پھینک دیتی, لیکن کسی نہ کسی شیپ میں جو ہے وہ زندگی کے ساتھ آ رہی ہے. اچھا. تو بات یہ ہے کہ مطلب کہ میرے سب والدین سے, بچیوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بچیوں کو سپورٹس میں لے آئے. مطلب کہ یہ تو ایک پرانا مقولہ ہے, لیکن پھر بھی میں یہاں کہوں گا کہ ایک مطلب کہ جب تک آپ فٹ نہیں ہوں گے تو مطلب کہ آپ کسی کام کی بھی وہ قابل نہیں ہوں گی. آپ کی جسمانی لحاظ سے مطلب کہ آپ فٹ ہوں گے, اور یہی سپورٹس جو ہے وہ آپ کو مطلب کہ وہ آپ کو فٹ رکھیں گی. صحیح. بہت شکریہ سر. تھینک یو میڈم. ناظرین, جس طرح آپ نے تحسین صاحب سے سنا ان کی ای زبانی کہ اسپورٹس جو ہے آپ ایز اے ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں بلکہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے, اور خاص طور پہ والدین کے لیے ان کا یہی پیغام ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی طور پہ فٹ رکھنا ہے تو کسی نہ کسی اسپورٹس میں ان کو ضرور انوالو کریں. بہت شکریہ.